बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही डेट 18 सितंबर 2020, क्लास 9 और सब्जेक्ट साइंस। आज का हमारा टॉपिक है मास। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो होता है वो इसके इनर्शिया के बराबर होता है। जो हम मास की जब हम बात करते हैं तो जो उसमें मैटर होगा वो इसके इनर्शिया के मेजर के बराबर होगा, यानी कि जितना एक ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होगा तो उतना उसका मास होगा। ये मास जो है ये हर जगह सेम रहता है, चाहे हम अर्थ की बात करें, चाहे हम मून की बात करें, या आउटसाइड स्पेस अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे मास जो है कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। इट रिमेन्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हर जगह रहती है। अब हम जब इनर्शिया की बात करते हैं तो इनर्शिया वो रेजिस्टेंस होती है जो एक बॉडी देती है, डेट बॉडी ऑफ मैटर ऑफर्स टू ए चेंज इन इट्स पोजीशन, यानी कि अपने जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए जो चेंज देती है, रेजिस्टेंस देती है एक फोर्स को अपॉन इन इट्स पोजीशन अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी इस फोर्स के लिए एक रेजिस्टेंस पैदा करता है, पैदा करता है। और उस रेजिस्टेंस को, उस ऑब्जेक्ट के रेजिस्टेंस को हम इनर्शिया कहते हैं। जब हम अप्लाई करते हैं फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो बॉडी, जो वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी रेजिस्टेंस पैदा करता है टू दिस फोर्स जो इस पे अप्लाई किया जाता है। इसे हम इनर्शिया कहते हैं। और जो मास है ऑब्जेक्ट का वो इसके इनर्शिया का मेजरमेंट है कि कितना इनर्शिया उस ऑब्जेक्ट के पास है, वो उसका मास हो गया। ये सेम रहता है हर जगह, ये कांस्टेंट रहता है हर जगह। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा मास एक ऑब्जेक्ट के पास होगा तो उतना ज़्यादा लेस चेंज उसमें आएगी, क्योंकि इनर्शिया इसका ज़्यादा होगा। The greater the mass of an object, the less change will be there in its position. It cannot even change. ये less change दिखाएगा। इसका मतलब हुआ कि इस ऑब्जेक्ट के पास ज़्यादा मास होगा, ज़्यादा इनर्शिया होगा। और इस मास का जो एसआई यूनिट है दैट इज़ किलोग्राम एंड वी शो दिस किलोग्राम एज केजी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट ऑफ इट्स इनर्शिया है। इनर्शिया वो रेजिस्टेंस है जो एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट अप्लाई करता है उस वक्त जब उस पर फोर्स बाहर से अप्लाई किया जाता है। वो एक अपोजिट फोर्स वहाँ से अप्लाई करता है इस फोर्स के खिलाफ जो हम बाहर से देते हैं, तो उसे हम इनर्शिया कहता है। और इनर्शिया इज द मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इज द मेजर ऑफ ए मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि कितना इनर्शिया ऑब्जेक्ट के पास होगा वो उसका मास होता है। Now we will discuss about what is weight. weight क्या होता है? weight दरअसल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अर्थ की एक ऑब्जेक्ट पे, तो वो उसका वेट कहलाता है। Now we will discuss weight. हम सभी जानते हैं कि जो अर्थ है इट अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है, और ये खींच लेता है अपनी तरफ हर ऑब्जेक्ट को विद ए फोर्स, लेट दैट फोर्स बी एफ। और हम जानते हैं कि फोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स एक्सेलरेशन। जितना मास होता है ऑब्जेक्ट का और जितनी उसकी एक्सेलरेशन होती है, तो उसके बराबर उस पर फोर्स अप्लाई हो जाता है, तब वो जाके मोमेंट करता है, मोशन करता है। लेकिन यहाँ पे जब हम वेट की बात कर रहे हैं तो वेट में जो फोर्स अप्लाई होता है ऑब्जेक्ट पे दैट इज़ ग्रेविटी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच अप्लाइज ऑन द ऑब्जेक्ट।
द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। जो वेट ऑब्जेक्ट का होता है वो इस पे इसके बराबर होता है कि कितना फोर्स अर्थ उस पर अप्लाई करती है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वेट किसके बराबर होता है कि कितना फोर्स इस पे अर्थ अप्लाई करता है, वो उसका वेट होता है। वी नो, हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। वी कैन एज एक्सेलरेशन and gravity, force of gravity, these are same, so we can replace this acceleration of an object with the force of gravity, because in both the cases this force of gravity is a force, and acceleration it comes into a body due to this force. We can replace this acceleration with force of gravity. So our first equation will be force is equal to the product of mass and acceleration due to gravity. So this is the force which applies on an object, and that is the weight of that object. The force of attraction of earth on an object is known as weight of the object. जो force अप्लाई होता है ऑब्जेक्ट पे, जिससे वो इसको अट्रैक्ट करता है, अर्थ का जितना फोर्स ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है और इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो उस ऑब्जेक्ट का वेट बन जाता है। तो ये डिनोट हम करते हैं W से। जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का वो हम डिनोट करते हैं W से। सो इन इक्वेशन फर्स्ट हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, instead of F we can substitute W. So we will get W is equal to weight is equal to product of mass of the object and force of gravity or acceleration due to gravity, force due to earth towards the earth, the force। तो ये हमें weight मिल जाएगा। So weight is the product of mass of an object and acceleration due to gravity or force of earth। तो इसका SI यूनिट जो है वो फोर्स के SI यूनिट के बराबर है। फोर्स का SI यूनिट जो है वो न्यूटन है, इसलिए जो SI यूनिट ऑफ वेट है वो भी न्यूटन है। सो SI यूनिट ऑफ for weight is Newton, and it is represented by N. It is represented by capital N. We have one more thing here कि जो weight होता है ये directly proportional to the mass of the object होता है। वो the weight of an object is directly proportional to the mass of the object। तो हम इसलिए mass term जो है वो कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हम हमेशा वेट इस्तेमाल करते हैं। वी से द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसका वेट करो या वेट जो ऑब्जेक्ट का होता है, तो हम टर्म यूज़ करते हैं वेट। हालांकि जो वेट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट वी ऑलवेज यूज़ द टर्म वेट। अब हम देख लेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अगर हम मून पे ले लेंगे तो उसका वेट कितना होगा वहाँ पे। मून जो है ये इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दैट इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। जो जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करता है किसी चीज़ को वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द फोर्स ऑफ द मून विद विच मून अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा ऊपर जाके जब हम ऊपर चले जाते हैं तो मून भी अट्रैक्शन करता है, बट एट ए वेरी हाई डिस्टेंस। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मून का दैट इज़ लेस देन दैट ऑफ अर्थ।